सोललैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड में तुम सभी का स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि एक लेडी को बोलता है, मैं अपने जीवन के इस प्रीमियम पल का एकदम भरपूर आनंद उठाना चाहता हूँ, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उत्तराधिकारी को हम लोगों को चुनना होगा। ये लेडी कहती है, महाराज मैं चाहती हूँ कि आपका जीवन काफी ज्यादा लंबा हो। इस बार ये कल्टीवेटर यानी कि एम्परर कहता है, मैं तो अपना बोझ केवल तुम्हारे साथ ही बांट सकता हूँ। यह कहने के बाद एम्परर इस लेडी को लेकर इस बॉक्स के पास आ जाता है और वो कहता है, ये मेरा जेनेटिक मटेरियल है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे रॉयल उत्तराधिकारी को जन्म देने के लिए इस मटेरियल का यूज करना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की अपने मन में कुछ सोचने लगती है। तभी एम्परर कहता है, तुम मूर्ख हो यार, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तुम जिस बच्चे को जन्म देने वाली हो वह मेरा बच्चा है और इस दुनिया में केवल मैं ही उसका पिता बनने के योग्य हूँ, इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान तुम्हें इसी जगह पर रहना होगा ताकि हम लोग इस मामले को अच्छी तरीके से संभाल सके और इन सब चीजों की देखभाल करने की जिम्मेदारी जनरल किम की होगी। इस बार ये लड़की भी हाँ महाराज कहती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर इस लड़की ने इस मटेरियल का यूज करने का फैसला कर लिया था, इसीलिए वो इस नीडल को बाहर निकाल लेती है, मगर इसके हाथों में और एक नीडल होता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम वैंग डोंग को देखते हैं जो कि यू हाव की ओर रेंगते हुए जाने लगती है और ये एल्डर वैंग डोंग के ऊपर हमला करने ही वाला था। तभी यू हाव अपनी आंखों को खोलता है और वो खुद को एक महल के अंदर में पाता है जहाँ पर यू हाव बिल्कुल ठीक होता है, इसीलिए वो अपने मन में सोचने लगता है, मैंने तो खुद को 9 बार चाकू मारा था, फिर आखिरकार मैं जिंदा कैसे हो सकता हूँ, और यहाँ तक कि मेरी बॉडी के ऊपर में एक भी खरोच के निशान तक नहीं है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए अब मुझे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। यह कहने के बाद यू हाव कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से यू हाव की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे देखकर यू हाव भी एक पल के लिए काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है, अब मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहा हूँ और इससे भी एक इम्पोर्टेंट बात, मेरी स्पिरिचुअल पावर सीधे 80 लेवल तक पहुंच चुकी है। यू हाव यह कहने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिसकी वजह से इसके दोस्तों को भी पता चल जाता है कि यू हाव को होश आ गया है, इसीलिए ये दोनों यू हाव के कमरे के अंदर में आ जाते हैं और यू हाव को कहते हैं, यू हाव तुम्हें होश आ गया, आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या था, क्या तुम इस चीज के बारे में हम सभी को बता सकते हो, क्योंकि तुम 7 दिनों से इस जगह पर बेहोश पड़े हुए थे। यू हाव कहता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। तभी ये लड़की यू हाव के पास आकर चिमटी काटती है जिसकी वजह से यू हाव को पता चल जाता है कि वो कोई भी सपना नहीं देख रहा है, जो कुछ भी इसके साथ यहाँ पर हो रहा है वो सब कुछ बिल्कुल हकीकत है। साथ ही ये लड़की भी यू हाव को बताने लगती है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, इसीलिए यू हाव तुम सपने में नहीं हो। दूसरी लड़की कहती है, क्विंग क्विंग यू हाव अभी अभी होश में आया है, इसीलिए तुम्हें उसे ज्यादा परेशान करना नहीं चाहिए। क्विंग क्विंग शांत हो जाती है और वो कहती है, यू हाव आखिरकार तुम कियांडो सिटी क्यों गए थे और तांग वुटोंग ने आखिरकार तुम्हें इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया, क्योंकि तुमने तो कहा था कि वो वैंग डोंग नहीं है। यू हाव कहता है, क्या तांग वुटोंग ही मुझे इस जगह पर लेकर आया था, इसीलिए क्या तुम बता सकती हो कि वह ठीक है या नहीं। क्विंग क्विंग कहती है, वो वापस आया था और उसने तुम्हें देखा कि तुम ठीक है, इसके बाद वो यहाँ से चली गई, क्योंकि वह साफ साफ देख पा रही थी कि तुम बिल्कुल ठीक हो, साथ ही उसने कुछ भी नहीं कहा था। इस बात को सुनने के बाद यू हाव कहता है, एल्डर लॉन्ग ने शायद से हम लोगों को वापस आने की अनुमति दे दी थी, लेकिन अभी भी मुझे एक बात समझ में नहीं आया है कि आखिरकार एल्डर लॉन्ग ने मुझे खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए क्यों कहा था, या वास्तव में आखिरकार किस काम आता है जिसकी वजह से एल्डर लॉन्ग ने मुझे इस हद तक मजबूर किया था। क्वीन क्वीन कहती है, यू हाव आखिरकार तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो। यू हाव कहता है, मैं बिग ब्रदर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इस बात को सुनकर ये दोनों थोड़े से शॉक हो जाते हैं। इसके बाद यू हाव इस कल्टीवेटर के साथ मिलने के लिए आ जाता है जहाँ पर ये कल्टीवेटर यू हाव को ठीक ठाक देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो यू हाव को बैठने के लिए तुरंत से कुर्सी को दे देता है ताकि यू हाव इस जगह पे बैठ सके। साथ ही वह इसके हाल चाल को भी पूछने लगता है कि यू हाव क्या तुम ठीक हो और तुम्हारा स्वास्थ्य अभी कैसा है। साथ ही तुम अपनी गलतियों से कभी भी नहीं सीखते हो, क्योंकि हम सभी के मिशन का सीधा उद्देश्य ड्रैगन सिटी में घुसपैठ करना और रेयर ट्रेजेस को इकट्ठा करना था। मगर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यू हाव आखिरकार तुम टियांडो सिटी क्यों गए थे। यू हाव कहता है, बिग ब्रदर आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज के पीछे में मेरा एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट कारण है। मैंने 2 बार सन मून एम्पायर को इकट्ठा किया, एक बार ड्रैगन सिटी में और एक बार उत्तर में,
और तियान्डो सिटी एक रणनीति का स्थान था, इसीलिए मैं वहां पर गया था। साथ ही मैं इतने ज्यादा अच्छे मौके को अपने हाथ से जाने कैसे दे सकता था, क्योंकि इस मौके का फायदा उठाकर मैं काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी को इकट्ठा कर सकता हूँ, जो कि मास्टर सियाओया की जानकारी के बारे में है। इस बात को सुनकर मिस्टर बीबी भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने मास्टर सियाओया? युहाओ बताने लगता है कि तांग वंश का पूर्व स्थल तियान्डो सिटी में स्थित है, इसीलिए मास्टर सियाओया भी तियान्डो सिटी से आती है। इसीलिए मैंने इस मामले की अच्छी तरीके से छानबीन करने के लिए रॉयल पैलेस में प्रवेश किया था। हालांकि मुझे उस जगह पर मास्टर सियाओया तो नहीं मिले थे। मिस्टर बीबी कहता है, क्या तुम सियाओया के बारे में और कुछ पता लगा सकते हो? इस बार यू हाव भी हाँ कहता है। इसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से मिस्टर बीबी और यू हाव एक काफी ज्यादा अजीब जगह पर आ जाते हैं। और इन दोनों ने ब्लैक कलर के कपड़े भी पहने थे। साथ ही युहा मिस्टर बीबी को कहता है, बड़े भाई प्लीज आप इस जगह पर शांत रहिएगा, अगर आप ज्यादा आवाज करते हैं तो इस चीज की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यू हाव यह कहने के बाद इस स्पेयर की मदद से एक गेट को ओपन कर देता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल सोल्जर्स बाहर निकल कर आ जाते हैं। और इन सभी ने एक एल्डर को पकड़ कर रखा था, जो कि और कोई नहीं, कुछ देर पहले जिस एल्डर के बारे में बात कर रहा था वही एल्डर है। ये एल्डर यू हाव को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? यू हाव कहता है, तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफी है कि मैं झोंगली सेक्ट के मास्टर द्वारा भेजा गया एक दूत हूँ। इस बात को सुनकर ये एल्डर तुरंत से यू हाव के सामने झुक जाता है और वो कहता है, क्या आप एंचेस्टर के ग्रुप के मेंबर हैं? तो मेरी किस्मत तो जाग गई है, क्योंकि आपकी मुलाकात मेरे जैसे एक तुच्छ प्राणी से हुआ है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। एल्डर यह कहने के बाद यू हाव के सामने झुक जाता है। यू हाव कहता है, आखिरकार तुम पैलेस के अंदर में बेहोश क्यों हो गए थे? क्या तुम्हें उस जगह पर किसी ने बेहोश किया था? एल्डर कहता है, एक सोल सेंट ने पैलेस के ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं है। इस बार यू हाव कहता है, इन सब चीजों के बारे में मुझे मास्टर को बताना होगा। तभी ये एल्डर कहता है, ब्लू सिल्वर सेंट इस समय हेवनली एम्पायर में है। इस बात को सुनकर मिस्टर बीबी और यू हाव थोड़ा सा शॉक हो जाता है और यू हाव कहता है, और दूसरा कल्टीवेटर अभी कहाँ पर है? एल्डर कहता है, शायद से सेक्ट लीडर ने इसे मुख्यालय में छोड़ दिया था। यह कहने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि यू हाव के बारे में इसे पता चल जाता है कि यह कोई बहरूपिया है। यह कहने के बाद वो यहाँ से भागने लगता है। यू हाव अपनी पावर का यूज कर इस एल्डर को यहाँ से कहीं पर भी भागने नहीं देता है, क्योंकि वह इसके ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये एल्डर काफी ज्यादा तड़पने लगता है। और यू हाव कहता है, होली स्पिरिट कल्ट का मुख्यालय कहाँ है? ये एल्डर कुछ कहने की कोशिश करता है, पर तभी इसकी बॉडी में काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से यू हाव और मिस बीबी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। और इस ब्लास्ट की वजह से यू हाव के बाकी के सभी दोस्त भी रूम के अंदर में आ जाते हैं और ये सभी यू हाव और मिस बीबी को ढूंढने लगते हैं। मिस्टर बीबी और यू हाव बिल्कुल ठीक है। इस चीज को देखकर इसके सभी दोस्त राहत की सांस लेते हैं। मिस्टर बीबी कहता है, अगर वो कल्टीवेटर कुछ भी अपने साथियों के बारे में जानकारी देने की कोशिश करता, जो कि उसने हम लोगों को बताने के बारे में सोचा भी, मगर इस चीज की वजह से उसकी मौत हो गई। यू हाव कहता है, बिग ब्रदर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। बिग ब्रदर कहता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो जानकारी चाहिए थी उस जानकारी को हम लोगों ने हासिल कर लिया है, क्योंकि टीचर सियाओ यू हेवनली सोल कल्ट में है और सिस्टर टाओ होली स्पिरिट कल्ट में है। इसीलिए अब हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए कि उन लोगों को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। इसके बाद इस मामले के बारे में ये सभी इस एल्डर को बता देते हैं, जिसे सुनकर ये एल्डर भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है, मुझे नहीं पता है कि हाल ही में कॉलेज ने क्या कदम उठाया है और तांग सेक्ट की कार्रवाई का एकेडमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस चीज के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा है, मगर तांगिया को हम लोगों को किसी भी हालत में बचाना होगा। इसीलिए हम लोगों को अपनी सहायता के लिए कम से कम 2 टाइगर डोंगलुओं को भेजना होगा। यह कहने के बाद ये एल्डर इन दोनों कल्टीवेटर के बारे में बताने लगता है, जिसे सुनकर मिस्टर बीबी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये दोनों अगर इन लोगों के साथ जाते हैं तो सफलता मिलना एकदम तय है। यू हाव और मिस्टर बीबी इस एल्डर को ग्रीट करते हैं। साथ ही यू हाव कहता है, तांग वुटोंग ने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए जाना चाहता हूँ। एल्डर कहता है, मुझे नहीं पता है कि उस लड़की के साथ आखिरकार क्या हुआ है, मगर जब उसने तुम्हारी जान को बचाया था और वो तुम्हें जब यहाँ पर लेकर आई थी
तब उसे देखकर ही कोई भी बता सकता था कि वो मानसिक रूप से थोड़ी सी परेशान है। इसके बाद वो यहाँ से चली गई और मैंने उसे रोकने की कोशिश भी किया था। साथ ही वो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है। और तुम सभी अब तांग सेक्ट में वापस जा सकते हो और तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अब जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को रवाना होना होगा। युहाव और मिस्टर बीबी ठीक है कहकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर युहाव खुद से ही बात करने लगता है। आखिरकार मेरे बेहोश होने के बाद उस जगह पर हुआ क्या था, क्योंकि मेरी बॉडी के ऊपर तो एक भी चोट का निशान नहीं है, जबकि मैंने खुद के ऊपर कितना ज्यादा वार किया था। सोलविस्ट कहता है उस टाइम पर हम लोग भी काफी ज्यादा घबराए हुए थे, लेकिन मैंने उस जगह पर एक चीज को देखा था जिसे तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के जहाँ पर अंत हुआ था उसके बाद की स्टोरी लाइन दिखाई जाती है, जहाँ पर एल्डर लॉन्ग युहाव के पास आता है और वो स्नाइप को बाहर निकाल कर कहता है, ये नौजवान तो कितना ज्यादा जोशीला और ईमानदार है। अगर मेरे पास ये ड्रैगन पिल ना होती तो शायद से यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। यह कहने के बाद वह ड्रैगन पिल को युहाव को खिला देता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस ड्रैगन पिल का असर तभी होता है जब कल्टीवेटर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। इसीलिए मुझे इस प्लान को बनाने की आवश्यकता पड़ी, वरना मेरे उज्जैन पर खुजली नहीं मची थी इन सब चीजों को करने की। दूसरी सोलविस्ट ड्रैगन पिल के बारे में बताने लगती है कि यह एक ड्रैगन का आंतरिक भाग होता है और यह तभी पॉसिबल होता है जब एक ड्रैगन वयस्क हो जाता है। और यह ऊर्जा तुम्हारी बॉडी को संगठित करके इस स्पिरिचुअल स्टोन को रिफाइन करने में तुम्हारी मदद करेगा। यही है ड्रैगन पिल, जो कि काफी ज्यादा कीमती है। तीसरी सोलविस्ट कहती है युहाव इसी ड्रैगन पिल की बदौलत इतने ज्यादा कम टाइम में सीधे 18 लेवल तक पहुंच चुके हो। दूसरी सोलविस्ट कहती है युहाव ड्रैगन पिल का सबसे ज्यादा बड़ा फायदा यह है कि वह तुम्हारी बॉडी को शुद्ध करने में मदद करता है। साथ ही वह ब्लड और स्केलेटन को भी काफी ज्यादा मजबूत बनाता है। अब तुमने इस चीज को ऑब्जर्व कर लिया है, जिसकी वजह से तुम्हारी पावर एक ड्रैगन के लेवल तक पहुंच चुकी है। इसीलिए अब तुम्हें अपने ख्याल को लेकर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ होना था वो हो चुका है। और अब जो आगे होने वाला है उस चीज के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। तभी तीसरी सोलविस्ट कहती है एल्डर लॉन्ग ने ड्रैगन कोर की शक्ति का केवल एक ही हिस्सा यूज किया था, जो कि तुम्हारे चेस्ट के एकदम मिडिल में है। और अगर तुम फ्यूचर में उस लेवल तक की कल्टीवेशन कर पाते हो तो तुम्हारी पावर और भी ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरी सोलविस्ट भी ड्रैगन पिल की तारीफ करने लगती है। यह चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यह तुम्हारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। और जब कभी भी तुम इसकी पावर का यूज करोगे तब तुम्हारी पावर भी एक ड्रैगन के लेवल तक पहुंच जाएगी। इसीलिए अगर तुम फ्यूचर में द्वितीयांश से आमने सामने भिड़ते हो तो तुम कह सकते हो कि तुम इसके साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल वर्दी हो। इन सब बातों को सुनने के बाद युहाव अपने मन में सोचने लगता है कि एल्डर लॉन्ग ने वाकई ही मेरी काफी ज्यादा मदद की है, लेकिन आखिरकार उन्होंने मेरे लिए इतना क्यों किया। पहला सोलविस्ट कहता है एल्डर लॉन्ग के बोलने के तरीके से तो इतना तो पता चल ही जाता है उसका मास्टर मून के साथ जरूरी कुछ लेना देना था, जिससे सुनकर युहाव भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को पास्ट के सीन दिखाया जाता है, जहां पर एल्डर लॉन्ग इन सब चीजों को देख रहा था। साथ ही एल्डर लॉन्ग के साथ में और एक एल्डर था और ये दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के साथ बात करते हैं। अब मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ, आपको होली स्पिरिट कल्ट के खिलाफ फाइट करनी होगी। इस बात को सुनने के बाद युहाव अपने मन में सोचने लगता है कि शायद से हेडमास्टर ने ही एल्डर लॉन्ग को ऐसा करने के लिए कहा था। लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आया है कि आखिरकार वो लोग होली स्पिरिट कल्ट के बारे में क्यों बात कर रहे थे। तभी सोलविस्ट कहती है युहाव अब तुम्हें सियाओ को वापस लाने के बारे में सोचना चाहिए। युहाव कहता है जियाओ भाई अभी भी टियान्डो सिटी में है। सोलविस्ट कहती है सियाओ काफी ज्यादा होशियार है, क्योंकि जब एल्डर लॉन्ग तुम्हें इस जगह से ले गया था तब वो तुम्हारे स्मेल का पीछा करते करते इस जगह पर आ गया था। दूसरी तरफ हम इस प्यारे से बीस्ट को देखते हैं, जिसके बारे में ये सभी शायद से बात कर रहे थे। इसे यहाँ पर काफी जोर से भूख लगा था, इसीलिए वह खाने के लिए मछलियों को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वह एक भी मछली को पकड़ नहीं पाता है। इसीलिए वह रोने लगता है, क्योंकि इसे काफी ज्यादा जोर से भूख लगी थी। तभी युहाव भी आ जाता है और वो कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। युहाव को देखकर ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है युहाव मुझे काफी ज्यादा जोर से भूख लगी है। युहाव कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। यह कहने के बाद वो काफी ज्यादा खाने की चीजों को इस जगह पर ले आता है, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है।
मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो मैंने इस वीडियो को आप लोगों के लिए इतना ज्यादा लंबा एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग अब मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और द ग्रेट रूरल का भी सीजन 2 का नया नया एपिसोड आया है, तो किस किस को इस चीज में इंटरेस्ट है वो सभी भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं इस सीरीज को भी शुरू कर सकता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।